उस रात पहाड़ों की खामोशी में हमारी कार का इंजन भी एक अनचाही धुन की तरह लग रहा था। हम 3 दोस्त थे, रोहन जो गाड़ी चला रहा था, मैं, आकाश और समीर। मनाली से वापस दिल्ली का सफर हमने एक ऐसे शॉर्टकट से तय करने का फैसला किया था जिसके बारे में सिर्फ रोहन के चाचा ने बताया था। रात के 2 बज चुके थे और घना कोहरा अब हाईवे को एक सफेद दीवार में बदल चुका था। यार, पेट्रोल लगभग खत्म है, रोहन ने निराशा में कहा। इस रास्ते पर अगले 100 किलोमीटर तक तो कोई पंप नहीं होगा। समीर ने पिछली सीट से आगे झुककर मजाक किया। क्या भूत बनकर गाड़ी चलाएगा रोहन? कोई बात नहीं, चलो पैदल ही भूत भगाने का काम शुरू करते हैं। तभी समीर की टॉर्च की रोशनी सामने एक टूटी फूटी इमारत पर पड़ी। यह एक पुराना ढाबा था जिसका साइन बोर्ड आधा उखड़ा हुआ था। उस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, बाबा का ठिकाना। ढाबा बरसों से बंद लग रहा था, मगर उसकी छत अभी भी सलामत थी। हमने तय किया कि सुबह होने तक वहीं रुका जाए। ढाबे के अंदर कदम रखते ही हवा का रुख बदल गया। वहां अजीब सी बास थी, नमी, पुरानी लकड़ी और बासी मसालों की एक तीखी गंध। काउंटर पर धूल की मोटी परत जमी थी और एक पुरानी लालटेन अभी भी लटकी हुई थी। रोहन ने कोने में एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच पर बैठने से पहले अपनी टॉर्च का फोकस एक फटे हुए कैलेंडर के पीछे छिपा दिया। अरे ये क्या है? उसने हाथ बढ़ाकर कैलेंडर हटाया। वहां एक भारी पुरानी तस्वीर रखी थी। यह किसी कांच के फ्रेम में जड़ी थी और उस पर भी धूल की परत थी। समीर ने तुरंत वह फ्रेम उठा लिया। वाह, एंटीक पीस, लगता है किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा है। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी। उसमें एक आदमी, एक औरत और बीच में एक छोटा बच्चा था। वे तीनों सीधे कैमरे में देख रहे थे। उनकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी, सफेद और भावहीन थीं। वे न मुस्कुरा रहे थे न दुखी थे, बस घूर रहे थे। मैंने कहा, यह अजीब है यार, इसे यहीं छोड़ दो। रोहन, जो हमेशा तर्क की बात करता था, बोला, अरे बस एक पुरानी तस्वीर है, शायद ढाबे के मालिक की होगी। समीर ने तस्वीर को फ्रेम से निकाला और उसे अपनी शर्ट से साफ किया। उसने फ्रेम को बाहर फेंक दिया और तस्वीर को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। एंटीक भले ना हो, पर यादगार है। अब सो जाओ। हमने बेंच पर ही चादर बिछाई और सोने की कोशिश करने लगे। ढाबे की टूटी खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। आधी रात के आसपास मेरी आंख खुली। समीर जोर से कराह रहा था। मैंने टॉर्च चलाई। समीर के चेहरे पर पसीना था और उसकी नाक से खून बह रहा था। समीर, क्या हुआ? पता नहीं, वह हाँफते हुए बोला। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। बहुत ठंडा। रोहन भी जाग गया। हमने समीर को फर्स्ट एड दी। जब समीर थोड़ा सामान्य हुआ तो उसने अपनी जेब से वह तस्वीर निकाली और डैशबोर्ड पर रख दी। यहां रख देता हूं, उसने बुदबुदाया। मेरी जेब में यह बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। हम तीनों ने कुछ देर आपस में बात की, फिर कार में बैठे और निकल पड़े। अब सुबह के 4 बज रहे थे और बाहर का कोहरा पहले से भी ज्यादा घना था। मैंने देखा, तस्वीर अब डैशबोर्ड पर हमारी तरफ मुंह करके रखी थी। रोहन गाड़ी चला रहा था और अचानक उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, बस पीछे की तरफ। मुझे लगा कि किसी ने हमारे शीशे को छुआ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, बस सफेद कोहरा। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, मैंने कहा। हम तीनों चुप हो गए। कार के अंदर एक अजीब सी असहज चुप्पी छा गई थी। उस चुप्पी को तोड़ते हुए एक और घटना हुई। समीर, जो पिछली सीट पर बैठा था, अचानक कांपने लगा। यार, ऐसी बंद है, फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है? उसने दांत किटकिटाते हुए कहा। और फिर मैंने डैशबोर्ड पर देखा। तस्वीर के चारों ओर कांच पर जैसे भाप जम जाती है, एक पतली सफेद नमी की परत बनने लगी थी। वह नमी सिर्फ तस्वीर के आसपास थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई थी। मैंने डरकर समीर को धक्का दिया। समीर, वह तस्वीर फेंक दे। समीर ने जैसे ही तस्वीर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, रोहन चीख पड़ा। नहीं! देखो उनकी आंखें। हम तीनों ने घबराकर तस्वीर को देखा। उन 3 भावहीन चेहरों की आंखें अब लालिमा लिए हुए लग रही थीं। और सबसे भयानक बात, चेहरों पर एक पतली, दर्दनाक मुस्कान आ गई थी। वे हमें नहीं, बल्कि हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर ब्रेक पैडल जाम हो गया। कार की रफ्तार अचानक बढ़ गई। रोहन, ब्रेक मार! मैं चिल्लाया। नहीं लग रहा, यह अपने आप चल रही है। कार एक संकरी मोड़ पर तेजी से भागने लगी। रोहन और मैं घबराकर चीख रहे थे। समीर अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह सिर्फ उस तस्वीर को घूर रहा था। उसका मुंह खुला था। अंतिम मोड़ पर जब हमने देखा कि सामने सड़क खत्म हो चुकी है और एक गहरी खाई है, तो मैंने हताशा में समीर की तरफ देखा। कार की हेडलाइट्स ने तस्वीर पर आखिरी रोशनी डाली।
मैंने कसम खाई। मैंने देखा कि तस्वीर में उस आदमी का होंठ हिल रहा था। वह कुछ नहीं बोल रहा था, मगर उसके मुंह का आकार एक मूक भयावह चीख जैसा था। और फिर एक तेज झटका। कार खाई में गिरने से पहले मैंने एक आवाज सुनी। यह कांच टूटने की आवाज नहीं थी, यह एक पतली, ऊंची और भयानक हंसी थी। अगले दिन सुबह के उजाले में पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर जांच की। कार का मलबा 1000 फीट नीचे पड़ा था। उन्हें कोई शव नहीं मिला। जांच अधिकारी ने कहा, सीट बेल्ट भी नहीं टूटी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लोग गायब हो जाएं? उन्हें खाई के किनारे सिर्फ 3 चीजें मिली। एक टूटी हुई टॉर्च, रोहन की चाबियों का गुच्छा और एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। तस्वीर में 3 नौजवान थे, रोहन, समीर और मैं, आकाश। तीनों की आंखें बड़ी, सफेद और भावहीन थीं। वे सीधे कैमरे में घूर रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की दर्दनाक मुस्कान थी, ठीक वैसी ही जैसी उस ढाबे से मिली पुरानी तस्वीर में थी। पुलिस ने मामले को बंद कर दिया और तीनों को लापता घोषित कर दिया। मनाली के लोग आज भी मानते हैं कि रात में गाड़ी चलाने वाले कभी कभी कोहरे में उस ढाबे को देखते हैं, जहां एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर किसी नए चेहरे का इंतजार करती है।